गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और साथ ही हम आपके 4th चैप्टर के बाद 4th चैप्टर का भी रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, है ना। तो उसके भी कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए, फिर आपके सामने एक सवाल है जिसका आपको जवाब देना है। आपको पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण जो है, जिसका नाम है 3/4 x की घात में 2 माइनस का निशान 2x जमा का निशान 3/4 बराबर में उसके 0। ये पूछ रहे हैं कि बताओ, आप बताओ कि इसका जो विविक्तर होगा वो 0 से अधिक होगा। सही है, गलत है, कुछ कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं, आपने बताना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका विविक्तर 0 से बड़ा है, ऐसा ये कह रहे हैं, पर आपको क्या लगता है वो आप बताओ कि सच में बड़ा है क्या, कि बड़ा नहीं है। चलो सॉल्व करो इसको अच्छे से। माइक ऑन करके बताना आपको क्या लगता है, क्या आपका आंसर आ रहा है। माइक ऑन करके बताना। सही है मैम। कितना आया? 0। ये कह रही 0 से अधिक आएगा। गलत है मैम फिर। आपका 0 आया। मैम और किसने कहा ए? कितना आया आपका? आंसर भी बताओ ना कि कितना आ रहा है, विविक्तर कितना आ रहा है। माइक ऑन करके बताना, ठीक है। नहीं आ रहा? चलो फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, साथ में मेरे देखना, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको कुछ सिखाया था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा समीकरण आता है जिसके हर में कोई संख्या लिखी होती है, उस हर वाली संख्या को हटाने के लिए, गायब करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बताओ पहले तो। बटे में 4 है, बटे में 4 है, नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं? इस 4 का क्या करूं, इसको कैसे गायब करूं? मैम पूरे समीकरण को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल, पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर देंगे। मतलब ये जो पूरा का पूरा समीकरण है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 क्या करेगा, सभी के साथ मल्टीप्लाई करेगा। माइक ऑफ करो, आंचल माइक ऑफ करो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे हम इसको 4 से गुणा कर देंगे। 4 सभी के साथ गुणा करेगा तो पहले 4 ने गुणा की 3/4 x की घात 2 के साथ, फिर 4 ने गुणा की 2x के साथ, और फिर 4 ने गुणा की 3/4 के साथ, बराबर में आ गया 0। और 0 के साथ भी की 4 ने गुणा, ठीक है। अब देखो तो 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास बच गया 3x की घात 2।
4 दूनी 8x, जमा का निशान, 4 से 4 कट गया, 3 बराबर में इसके 0, क्योंकि 0 जब 4 के साथ गुणा करेगा तो 0 ही आएगा ना। ये समझ आया? बताओ यहां तक, क्या यहां तक समझ आया? यस हाँ ठीक है। अब हमने इसके बाद निकालना है विविक्तर। तो विविक्तर निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा में ए गुणा में सी। तो बी की जगह पे माइनस का 8 है, माइनस का 8 लिख दिया और ब्रैकेट लगा के इसका वर्ग कर दिया। माइनस का निशान, 4 गुणा में 3 गुणा में 3। 8 का वर्ग करेंगे कितना आएगा बताओ, माइनस के 8 का वर्ग कितना आएगा? 64 प्लस 64 प्लस का 64, ठीक है। और इसको गुणा करो, 4 3 12, 12 3 36, आ गया 36। करो इनको माइनस और बताओ डी कितने के बराबर आ रहा है? वास्तविक और भिन्न। वो पूछा नहीं था बेटा, 34। वो नहीं पूछा था, ये पूछा था कि क्या इस समीकरण का विविक्तर 0 से अधिक है, बस इतना पूछा था। तो हम क्या कहेंगे? हाँ, हम कहेंगे हाँ, इसका जो विविक्तर है वो 0 से अधिक है, क्योंकि इसका विविक्तर 28 है जो 0 से बड़ा होता है। सिंपल, बस ये क्वेश्चन ऐसे करना था। तो ये तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको फाइनल पेपर में आ सकते हैं, इसलिए हम इनको साथ साथ में प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसको करते हैं क्लोज और अपनी अभी की क्लास को करते हैं स्टार्ट। हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी के बारे में। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? स्क्रीन स्लो चल रही है थोड़ी, रुको फिर से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो हम समांतर श्रेणी के nवें पद के बारे में पढ़ रहे थे। मतलब हमने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप तो पढ़ लिया था कि समांतर श्रेणी बनती कैसे है, पहला पद कैसे बनता है। पहला पद तो बस ऐसे ही होता है लिखा हुआ, उसको हम कहते हैं ए। दूसरा पद बनाना है तो ए में क्या करना पड़ेगा बताओ? दूसरा पद बनाने के लिए ए में क्या करना पड़ेगा? क्या होता था A2 का फॉर्मूला? कल ही सीखा है, कल ही। A2 का फॉर्मूला, ए प्लस चलो A3 का बताओ। हाँ, A प्लस डी। A3 का प्लस ए A plus 2D। प्लस ए A प्लस 2D। और A4 का A plus 3D। A प्लस 3D। तो बस यही तो है, इसी को तो कहते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। कि पहले पद में D को जोड़ो, दूसरा पद निकलेगा। पहले पद में D को 2 बार जोड़ो, तीसरा पद निकलेगा। पहले पद में D को 3 बार जोड़ो तो चौथा पद निकलेगा। ये है A, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। ठीक है, फिर हमने सीखा था फॉर्मूला, जो कि जनरल फॉर्मूला था, वो हम कहते हैं ये, इसे हम कहते हैं कि ये जनरल फॉर्मूला है AN का। AP का जो nवां पद है उसको हम लिखेंगे AN के रूप में, और AN का फॉर्मूला हम लिखेंगे A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, इसको कैसे हम लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 गुणा में इसके D। अब जो भी पद निकालना है यहां से निकल जाएगा। आपको बोलूं कि 50वां पद निकालो, 50वें पद का मतलब कि पद की संख्या 50 है ना, 50वां पद पूछ रहे हैं, मतलब N 50 है। तो हम लिख देंगे इसको A50, N की जगह पे लिख देंगे 50, A की जगह पे A, N की जगह पे 50 माइनस 1 साथ में D। तो A50 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A जमा 49D, है ना, A प्लस 49D। तो ये हमने सीखा था कि कैसे कैसे फॉर्मूला बनता है। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछली क्लास में कर लिया था, आज इसका सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। तो आप ही सॉल्व करके मुझे बताएंगे। A अगर 7 के बराबर है और D अगर माइनस के 3 के बराबर है और N अगर 8 के बराबर है तो AN निकालो। ठीक है, निकालो फिर AN। N दे रखा, A दे रखा, D दे रखा, सब कुछ दे रखा है, तो निकालिए। जिसका भी जो भी आंसर आएगा मुझे बता देना, चैट में बता देना। कैमरा ऑन करके दिखाना तो वैसे भी दिखा देना।
बनाओ फॉर्मूला इसके लिए खुद से। an का फॉर्मूला लिखो, n की वैल्यू भरते जाओ, a की वैल्यू और d की वैल्यू भी भरो, फिर करो गुणा और प्लस माइनस जो भी हो रहा होगा करो और आंसर बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आंसर बताओ बेटा। मैम 28। 28। नोटबुक दिखा सकते हो? मैम मैम -20। नोटबुक दिखा सकते हो? लोनी जाएगा, फिर लोनी के संगम लालू का है तो मैम कैमरा ऑन नहीं है। अच्छा सॉरी, एक मिनट। मैम हाँ मैं अभी मैम -28। एक मिनट बेटा, देख रही हूँ मैं। कैमरा ऑन कर लो फिर मैं देख लूंगी। 7 21। गलत 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 गलत। साइन देखो आयशा, साइन में गड़बड़ की है बेटा। गुणा करके साइन देखो ना क्या आएगा। 27 कैसे आया? और साहिल 27 कैसे आया? कीर्ति मैम गलत गलत है। हो गया, 1 मिनट। हाँ ठीक कर लो। अंजू आपका मैं देख रही हूँ, साइन में सभी बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, पहले 8 में से 1 को माइनस करो, फिर 7 की गुणा करो -3 में। 7 की गुणा करो। तो मैम 3 तो छोटा है, तो मैम 3 के पास कहाँ माइनस रहेगा? बड़ी संख्या के पास माइनस होता है तो हाँ, गुणा कर रहे हैं ना। मैम जो 3 के पास माइनस है उसे लगाना पड़ेगा। मैम अब देखना 7 सही। 3 से गुणा करेगा, 7 3 से गुणा करेगा, प्लस माइनस से गुणा करेगा। ओके। सुधीर सिंह जी के नाम से कौन है बेटा, नाम बताओ। अश्विनी। अच्छा अश्विनी आपका ठीक है। अंजू आपका मैं देख रही हूँ, आपका भी अब ठीक है। हाँ, और कौन दिखा रहे हैं? मुस्कान दीक्षित जी के नाम से जो है आपका भी ठीक है। मैम मेरा गलत है क्या? आयशा आपका भी ठीक है। जय कुमार जी के नाम से जो है सतीश है क्या? ठीक था, लेकिन साइन में गड़बड़ कर दी। ठीक था पर साइन देखो ना। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है बेटा। कीर्ति आपका बेटा अभी भी गलत है। 21 माइनस का 7 जमा का तो क्या करेंगे आपस में ये? निकिता 27 कैसे आया बेटा? 8 में से 1 को माइनस करो। ओके, वंशिका आपका मैं देख रही हूँ। वंशिका कुमारी जी के नाम से कौन है? ठीक है, करेक्ट है। और किसने कैमरा ऑन किया था? शायद गजाला ने कैमरा ऑन किया था बट अभी ऑफ कर दिया। हाँ करेक्ट है। चलो तो अभी इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं, अभी किसी की नोटबुक नहीं देखेंगे, अगले क्वेश्चन में फिर नोटबुक देखूंगी। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इसकी गुणा में d। ठीक है, इसकी गुणा में d, याद रखना कि गुणा करता है। तो हमने पहले a लिखा, n की जगह पे लिखना है 8, क्योंकि n 8 दे रखा है तो 8 लिखो। तो यहां पर भी लिखेंगे हम 8 बराबर में a की जगह पे कितना दिया है? 7 दिया है, 7 लिख दिया, जमा का निशान। n माइनस 1, n 8 है, n में से 1 को माइनस करो, d की जगह पे -3 है तो इसको ऐसे लिखो। अब कुछ बच्चों ने इसको ना ऐसे गुणा किया है, कुछ पता नहीं क्या किया है, वैसे नहीं करना है ना। देखो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहले n-1 को हल करेंगे तो 8 में से सबसे पहले 1 को माइनस करो। n-1 को सबसे पहले माइनस किया जाता है तो इसको माइनस करो, 8 में से 1 गया, आ गया 7 गुणा -3। ठीक है, अब प्लस माइनस में गड़बड़ मत करो, प्लस माइनस में गड़बड़ करके सारा क्वेश्चन गलत कर देते हो आप। ठीक है, फॉर्मूला ठीक लगाते हो लेकिन प्लस माइनस की गड़बड़ से सारा गलत। इतने सारे हमने चैप्टर किए, सब में ही प्लस माइनस का कंसेप्ट यूज होता है ना, तो इसलिए उसको ध्यान में रखो। 7 ऐसे का ऐसा रहेगा। अब इन दोनों को हमने आपस में गुणा करना है, तो मैंने बताया था गुणा करने का तरीका, संख्या संख्या से गुणा करती है, चिन्ह चिन्ह से गुणा करता है। तो 7 ने जब 3 से गुणा किया तो आ गया 7 21, और जब 7 के जो चिन्ह ने 3 के चिन्ह से गुणा किया तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस।
माइनस ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस का निशान। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, अब 7 जमा का है, 21 माइनस का है। 7 हमारा जमा का, 21 हमारा माइनस का, तो इसको सॉल्व करेंगे। मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब इसको घटाएंगे। 21 में से 7 को घटाएंगे तो आएगा 14। 21 में से 7 को घटाया तो आया 14। 21 बड़ा है, 21 के पास माइनस का निशान है, तो 14 के पास भी माइनस का ही निशान आएगा। 14 के पास भी किसका निशान आएगा? माइनस का। तो आ गया A8 बराबर में -14। बताओ, अभी भी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बस प्लस माइनस की गड़बड़ करते हो, और तो कुछ नहीं करते, लेकिन प्लस माइनस की गड़बड़ करते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, 1 मिनट का वेट करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे आप इसी फॉर्मूले की मदद से। नेक्स्ट मैं कराती हूँ, उससे अगला वाला करना है ना। अभी देख लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रखा है? आपको बोला है कि a जो है वो -3 के बराबर है, d आपको दिया ही नहीं है, मतलब आपने जो है वो d निकालना है। n आपको दे रखा है 4 के बराबर, और an आपको दे रखा है 12 के बराबर। तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई, कुछ करना ही नहीं है। एक ही फॉर्मूले से, मैंने आपको पहले बताया था, समांतर श्रेणी एक ऐसी प्रश्नावली है जिसमें एक ही फॉर्मूले से आप ना जाने कितनी तरह के सवाल हल कर सकते हो। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, an बराबर a प्लस n-1d। ठीक है, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, बिल्कुल सेम। अब जिसकी जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी उसकी वैल्यू भर दो। क्या मुझे an की वैल्यू पता है? बताओ, क्या मुझे an की वैल्यू पता है? क्या लिखूं मैं यहाँ पर? 12 an हमें दे रखा है 12, तो 12 लिख दिया। एक ही जगह पे क्या है? -3 है, तो -3 लिख दिया। जमा का निशान n-1। क्या मुझे n की वैल्यू पता है कि n कितना है? यस मैम, 4 -1। 4 मैम। 4 दे रखी थी यहाँ पर, यहाँ पे साफ साफ लिखा था n 4 के बराबर है, तो हम इसको लिख देंगे 4 - 1। और d की वैल्यू पता है क्या? नो मैम। नहीं पता, तो d को ऐसे कैसा रखो। अब d को अकेला छोड़ना है, और d की वैल्यू निकालनी है, तो निकालो d की वैल्यू। एक स्टेप और कर देती हूँ। 12 ऐसे का ऐसा, -3 ऐसे का ऐसा, जमा का निशान ऐसे का ऐसा, 4 में से 1 गया 3, गुणा में इसके d। अब करो खुद इसको सॉल्व। कैसे -3 उठा के उधर भेजोगे? कैसे 3 को उठा के उधर भेजोगे? करो खुद से। क्या हो गया? कुछ बोल रहे हो? अच्छा, कैमरा दिखा, सॉरी, नोटबुक दिखा रहे हो। ओके, मैं देख रही हूँ, तो इधर चला गया। हाँ, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल, वेरी गुड। डी को धीरे धीरे अकेला छोड़ो और अपने आंसर तक पहुंचो। कर रहे हो कि नहीं? मुझे दिख नहीं रहा बेटा, थोड़ा सा पास करो कैमरा। लाइट चली गई क्या? अंधेरा सा दिख रहा है क्योंकि। नहीं, क्लियर नहीं है तो आप चैट में लिख लो। मतलब जो आप दिखा रहे हो वो क्लियर नहीं दिख रहा, तो आप चैट में लिख लो अपना आंसर।
आंचल का 6 आ रहा है क्या? बहुत चलो प्यारा। देखते हैं। आपने 6 लिखा बेटा चैट। तो 12 ऐसे कैसा रहेगा, माइनस के 3 को उठा के उधर भेजा तो ये बन गया जमा का 3, और 3 को ऐसे कैसा रखा, गुणा में लिख दिया इसके डी। 12 में 3 को जोड़ा तो ये बन गया 15, और 3 में डी कर रहा था, 3 के साथ डी कर रहा था गुणा। डी को अकेला छोड़ेंगे तो डी यहीं पे रह जाएगा, और 3 गुणा कर रहा है तो वहां जाके भाग करेगा। 3 एकम 3, 3 5 15, तो डी कितने के बराबर आ गया, 5 के बराबर। तो हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फॉर्मूला सेम था, तो वही बात है कि फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप हर तरह के सवाल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। ये आपने पूरा खुद करना है। ए है माइनस का 18, डी हमें दिया ही नहीं है, एन दे रखा है 10 के बराबर, और ए एन दे रखा है 0 के बराबर। तो आप इसकी मदद से डी निकालो। ये वाला सॉल्व करना है। मैम ए 0 है क्या? नहीं, ए माइनस का 18 है, ए एन 0 है, ए एन। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, फिर से शेयर करती हूँ। मैम कैमरा नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं आ रही। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अभी बताओ। नो मैम अभी भी नहीं दिख रहा। बाकी बच्चों को दिख रही है? यस ठीक है, तो ऐसा आपको क्लास लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करनी पड़ेगी, या फिर मतलब नेटवर्क का इशू हो सकता है, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार वो ट्राई कर लो। ओके, वंशिका कुमारी जी के नाम, बेटा वंशिका जी आपका नाम है, कुछ और नाम है? मैम हमारा नाम भूमिका है। ओ भूमिका, अच्छा अच्छा, हाँ भूमिका, ठीक है आपका आंसर। एक तो मैं नाम से सारे उसमें नाम ही भूल गई। ओके भूमिका, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और भी फटाफट से बताओ भाई। हाँ, जो चैट में लिख रहे हैं उनका भी सही लग रहा है मुझे। ओके, अश्विनी आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। मैम 2 आएगा। हाँ, ओके साहिल। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि गोल में भी क्वेश्चन करने हैं। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे जो हम लगाते आ रहे हैं, ए एन वाला। तो ये हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पे 0 था, 0 लिख दिया। ए की जगह पे माइनस का 18 है, माइनस का 18 लिख दिया। एन की जगह पर 10 है तो 10 माइनस 1 लिखेंगे, और डी की जगह पर है कितना, कुछ भी नहीं, तो डी ही तो निकालना है, तो इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, ये 0 ऐसे का ऐसा, और ये माइनस का 18 ऐसे का ऐसा, जहां 9 डी आ जाएगा, 9 डी, क्योंकि 10 में से 1 गए तो 9। अब डी को धीरे धीरे अकेला छोड़ेंगे तो माइनस का 18 यहाँ पे माइनस का है, बराबर के उस पार भेजेंगे तो जमा का 18 बन जाएगा, और ये रह जाएगा यहाँ पे 9 डी ऐसे का ऐसा। 9 डी के साथ गुणा कर रहा है, जब डी को अकेला छोड़ोगे तो 9 उधर चला जाएगा, यहाँ पे गुणा कर रहा है तो वहां जाके भाग करेगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो डी कितने के बराबर आ गया, 2 के बराबर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। ये करके बताओ, 2, 7, 12 एंड सो ऑन, इसका 10वां पद आपने निकालना है, 10वां पद। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, पहले तो 10वें पद का फॉर्मूला लिख लो, और उसके बाद ए और डी का मान भी खुद ही निकालो। अब यहाँ पर जिस बच्चे ने डी निकालने में गड़बड़ कर दी, उसका फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इन क्वेश्चंस में अगर आपका डी सही ए तो हमें दिखता है, ए तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई 2 है, लेकिन डी निकालने में जिसने गड़बड़ कर दी, साइन में जिसने गड़बड़ कर दी, फिर उसका जो है वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है,
ओके नेहा, सॉल्व भी कर रहे हो कि नहीं? यस मैम। ठीक है, ओके सतीश, करेक्ट है आपका आंसर। बाकी बच्चों का भी करेक्ट आ रहा है, चैट में लिख रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 10वें पद को। 10वें पद को कैसे लिखते हैं? 10वें पद को लिखा जाता है a10। a10 का फॉर्मूला हमें पता है। अगर आपको पूरा वाला फॉर्मूला लिखना है a प्लस n माइनस 1, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट a10 का फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट a10 का फॉर्मूला लिख लो कि a10 होता है a प्लस नॉट b। ठीक है, a10 को अकेला रखेंगे, a और d का मान निकालेंगे। बताइए a कितना? तो a था 2 के बराबर। बताइए d कितना आया? 5। 5, क्योंकि दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरे पद से पहले पद को माइनस किया, 7 में से 2 को माइनस किया तो डी आ गया 5। कैसा वाला 5? प्लस का 5। माइनस माइनस नहीं आएगा क्योंकि बड़ी संख्या 7 है, तो फिर आंसर भी प्लस में आएगा। ए की जगह पे 2 था, 2 लिख दिया, 9 का 9। डी की जगह पे 5 था, 5 लिख दिया। a10 रह गया ऐसे का ऐसा। पहले हमेशा गुणा करनी है, फिर जोड़ना है। करना, जोड़ दिया फिर गुणा करने बैठ गए तो आंसर होगा गलत। पहले क्या करो, पहले इन दोनों की गुणा करो। जैसे कि 5 9 45, तो पहले इनको गुणा करके 45 लिख दिया। अब इसमें 2 को जोड़ दो, अब इसमें 2 की जमा कर दो, तो आ जाएगा हमारे पास a10 बराबर में 47। ठीक है, 47। बस डी निकालते वक्त ध्यान ये रखना होता है कि दूसरे पद से पहले पद को माइनस करना होता है। 7 में से 2 को घटाएंगे, 2 में से 7 अगर घटाया फिर उत्तर गलत। मैंने लिखा भी वैसा था कि 7 में से 2 को घटाओ। ठीक है, बताओ अभी क्वेश्चन करोगे? ये वाला क्वेश्चन करो, फिर पोल में देती हूँ। इस वाले Yes, क्वेश्चन को ma'am. कर लो, फिर पोल में क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, 3 9 15 सो ऑन। इसका 12वां पद निकालो। चलिए, इसके बाद सीधा 3 क्वेश्चन पोल में है, तो ध्यान से देखना, अच्छे से सीख लो इसको, बार बार नहीं सीख पाएंगे फिर। मैम फॉर्मूला ये बताना। फॉर्मूला वैसे याद कर लो। ठीक है, फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब 12वां पद पूछा है आपसे तो मतलब n 12 है। 12वां पद पूछा है आपसे तो मतलब n कितना है? n 12 है। बस जो पद पूछा जाए वो n हो गया। तो हमसे पूछा है 12वां पद, तो हम कहेंगे n है 12। और फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन में, पोल के क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो इसको कॉपी पे लिख लो कोने में कहीं, और जब पोल का क्वेश्चन आएगा तो फिर ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। 9 कह रहे हो? ठीक है, वो देखते हैं। बाकी बच्चों ने सॉल्व किया? ठीक है, यस तुम लोग सॉल्व कर लो पहले सब। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो पद आपसे पूछा जाए वो n होता है, तो इसका मतलब n यहाँ पे 12 है। n 12 है तो मतलब इधर भी 12 लिखेंगे। जितने भी आपको n दिख रहे हैं सबकी जगह पे 12 लिखो। तो एक n तो यहाँ भी दिख रहा था छोटा सा इसके पैरों में, तो मैंने यहाँ पे भी 12 लिख दिया, है ना, a 12। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा a जमा 12 माइनस 1 d, क्योंकि n 12 है तो 12 माइनस 1। तो इसको लिख देते हैं ऐसे, a 12 बराबर है a प्लस 11d। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 11d। अब निकालते हैं a और d का मान। a हमारे पास है 3 के बराबर, d कितने के बराबर है? 6। d बताओ। 6 में 6, क्योंकि हम
9 माइनस 3 करेंगे, है ना। 9 दूसरा पद था, दूसरे में से पहले पद को घटाओ, 9 माइनस 3 किया तो 6 आया। कैसा वाला 6? जमा का 6। तो बस अब भर दो, ए और डी की वैल्यू भर दो। ए की वैल्यू 3 के बराबर है, 11 ऐसे का ऐसा, डी की वैल्यू 6 के बराबर है। तो मैंने आपको बताया पहले गुणा करना है फिर जमा करना है। तो पहले गुणा कर लेते हैं 11 को 6 से, 3 हमारा ऐसे रहेगा, 11 6 होता है 66। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर निकल के आया वो आया 69। ठीक है, बताओ अभी क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस मैम। कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन पोल में? यस मैम। अभी तो यस बोलते हो, हैं बाद में फिर गलत गलत करते हो। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए क्वेश्चन कर ही लेते हैं पोल में, तो मुझे पता चल जाएगा किसने अच्छे से सीख लिया और किसको अभी भी डाउट है। चैट मैंने कर दी है ऑफ, क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है पोल में। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है, जो कि मैं लिख रही हूँ। आपको दे रखा है 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, और आपको क्या हो गया भाई, माइक ऑफ रखो अभी के लिए। और आपको बोला है कि इस समांतर श्रेणी का 20वां पद निकालो। इस समांतर श्रेणी का 20वां पद निकालो। अब पता है 20वां पद पूछ रहे हैं, मतलब n 20 के बराबर है। जो पद पूछा जाए वही तो n होता है ना, उसी को तो n कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि 20वां पद मतलब n है 20। अब n का पता लग गया है, फॉर्मूला आपको पता है, ए और डी निकालो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपने बताना है पोल में, जो कि अभी मैंने ओपन नहीं किया है। थोड़ी देर बाद मैं पोल ओपन करूंगी, तब तक के लिए इसको सॉल्व करो। मैम पोल ओपन कर दो। मैम पोल ओपन। ठीक है। मैम स्क्रीन रुक गई। बेटा आपकी तरफ से है डन मैम। नेटवर्क इशू, क्योंकि बाकियों के लिए स्क्रीन चल रही है। ठीक, यस ठीक है, पर मैं एक बार फिर से शेयर कर रही हूँ स्क्रीन को, तो अभी रुक जाओ। कोई अगर स्क्रीन पे देख रहा था तो रुक जाओ। अब देखो आयशा। नो मैम अभी भी नहीं आए। तो फिर क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है 3, 8, 13। लिखा 3, 8, 13। इसमें आपने 20वां पद निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया, बताओ। यस मैम 30वां पद निकालना है ना। 20 20वां। ठीक है, ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर ए है 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 103, 103। ऑप्शन नंबर सी है 57, मतलब 57, 57। और ऑप्शन नंबर डी है 98। ऑप्शन सारे लिख लिए अच्छे से? यस मैम। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करो और जो भी ऑप्शन आता है वो आप पोल में दे देना। ठीक है भाई, ठीक है, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, और जो कर रहे हैं आराम से कर लो। मैम हो गया। ठीक है, डन मैम। ठीक है। बाय मैम। आयशा आपका हो गया?
32 बच्चों के आंसर आ चुके हैं क्लास में हमारे पास, ऐसे 45 के करीब बच्चे हैं। ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है कर लेना। 10, 9, 8, 7। रुक जाओ, मैं कर रही हूँ। कर रहे हो? ठीक है, कर लो फटाफट से। और भी जो कर रहे हैं कर लो। लक्ष्मी, मीनाक्षी, सोनाक्षी, अमिता, प्रीति, सुहानी, निधि, विद्या। मैम मैंने आंसर दे दिया है। बेटा हैंड रेज कर लो। शिल्पी, वंदना, मैम कितना आसान क्वेश्चन है, मेरे तो तभी हो गया। हाँ मेरा ही मैम बहुत तो है, देखो। बट टाइम लगता है ना कभी कभी। ग्यारह पे मैं पोल को एंड करना स्टार्ट करूंगी। अच्छा 11 तो हो ही गए। सुमन आपका हो गया? यस मैम। तो फिर 10 सेकंड का वेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपल सवाल था, जो आपसे पूछा गया है उसको हम n मानते हैं, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 20 है। ठीक है, n की वैल्यू 20 है तो मतलब आपने an निकालना है। तो an कितने के बराबर हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1d। आपको n की वैल्यू पता है तो भर दो, ये बन जाएगा a20 बराबर में a प्लस 20 माइनस 1d, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा a20 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 19d। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला इसका बना दिया बढ़िया करके। आपने पहले ही माइनस कर दिया था 20 में से 1। अब आपने a और d की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू कितनी है? a मुझे दिख रहा है कि a जो है वो 3 के बराबर है। d निकालने के लिए क्या करते हैं? 5। दूसरे में से पहले पद को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 8 माइनस 3। अब d कितने के बराबर आ जाएगा? तो d बराबर आ जाएगा 5 के। 5 के। a 3 है, जमा का निशान 19 गुणा d 5। माइक ऑफ करो भाई, किसी का माइक ऑन है माइक ऑफ रखो अभी के लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं a20 को। तो 3 रहेगा हमारा ऐसे का ऐसा, 19 में 5 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 95। कर लेते हैं, वो करें 19 गुणा 5, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 95 आ गया। तो 95 में 3 जोड़ दिए तो 98, 98 आ गया। a20 कितने के बराबर? 98 के बराबर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर, बेटा माइक ऑफ रखो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? नो मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब मान लो आपको मैं क्वेश्चन दूं, अगर क्वेश्चन ऐसा होता 13, 7, 1, मुझे इसमें आप डी निकाल के बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन पोल में आएगा, तो इसलिए इसको माइनस सॉल्व करो। करते हैं ये मैम। कितना है? कितना? माइनस D6 करते हैं। D6 माइनस 6 माइनस का। माइनस का प्लस का, चलो देखते हैं, इसी का पता लगाना था। डी निकालने के लिए कुछ मत करो,
दूसरे पद से पहले पद को माइनस करो, चाहे दूसरा पद छोटा हो बड़ा हो जैसा मर्जी, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने दूसरे में से पहले को ही घटाना है, तो हम 7 में से 13 को ही घटाएंगे। 7 में से किसको घटाएंगे? 13 को ही घटाएंगे। तो डी कितने के बराबर आ गया? 7 में से 13 गए, नहीं जाते, माइनस तो 13 में से 7 को ही करना पड़ेगा। 13 में से 7 गए तो आ गया 6, लेकिन 13 बड़ा है, 13 के पास माइनस का निशान है, तो उत्तर में भी जो है वो माइनस ही आएगा। अब इसका पता कैसे लगाते हैं ये भी सुन लो। अगर आपको लगता है कि आपका जो समांतर श्रेणी है वो घटते क्रम में है, सबको दिख रहा है ना, पहले 13 था, फिर घट के 7 रह गया, 7 था, फिर घट के 1 रह गया, सबको दिख रहा है ये चीज, तो इसमें समझ जाओ ना कि पक्का 13 में से कुछ घटाया होगा। 13 में से 6 घटाया तभी तो 7 आया, 7 में से 6 घटाया तभी तो 1 आया। तो समझ जाना कि अगर आपका जो समांतर श्रेणी है वो घटते क्रम में है तो उसका डी हमेशा माइनस में आएगा, ये याद रखना, हमेशा माइनस में आएगा डी। जब समांतर श्रेणी क्या हो रही है? घटती जा रही है, 13 थी, फिर 7 है, फिर 1 है, फिर उससे छोटी होती जाएगी, तो समझ जाना कि डी भाई माइनस में ही आएगा। अब डी निकाल दिया, ए है यहाँ पर 13। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे A5 निकाल के बताओ तो क्या उत्तर आएगा? चलो बताओ। A5 मतलब 5वां पद। पोल में इसी तरीके का क्वेश्चन है, फिर मत कहना कि मैंने समझाया नहीं, इसलिए समझा रही हूं मैं आपको। साइन वगैरह देखना अच्छे से, सब कुछ आपको अच्छे से समझा रही हूँ तो अच्छे से समझो। सीधा इसके बाद पोल में क्वेश्चन है। इसका मुझे 5वां पद निकाल के बताओ। 37 में। एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले A5 है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ भाई। A5 का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, A+4D होता है, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे A+4D। A5 का फॉर्मूला होता है A+4D, ठीक है। तो A5 को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, और A कितने के बराबर है? A बराबर है 13 के, तो 13 लिख दिया, जमा का निशान था जमा लिख दिया, 4 था 4 लिख दिया, गुणा में D मतलब माइनस का 6, D माइनस में है ना, तो D मतलब माइनस का 6, ठीक है। तो A5 कितने के बराबर आया? 13, और इसको गुणा करो 6 को 4 से, 24 में। 24 कैसा? -20 -24 बिल्कुल, माइनस का 24, ठीक है, माइनस का 24 बिल्कुल सही बताया। क्योंकि अब अगर आपने यहाँ पे जमा का 24 लिख दिया फिर गलत करोगे, क्योंकि गुणा जब करना है ना तो संख्या की गुणा संख्या से करवाना, चिन्ह की गुणा चिन्ह से करवाना, ठीक है। 4 ने 6 से गुणा किया 24, और प्लस ने माइनस से गुणा किया तो माइनस। अब बताओ A5 कितना आएगा? 24 में से 13 को घटाओ, 1 1 11 है ना, कैसा वाला 11? -11। -11 तो 37 नहीं आएगा। 37 जिसने भी कहा वो नहीं आएगा, है ना। अभी बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। मैम इसने गुणा प्लस कर करते दिया वक्त, हाँ वही, गुणा करते वक्त जो है वो चिन्हों की गुणा भी करनी है, इसका ध्यान रखना बस, और कुछ में ध्यान रखो। गुणा करते वक्त ये प्लस है ये माइनस है, तो ये भी गुणा करेंगे और प्लस माइनस माइनस बनेगा, ठीक है, ठीक है। और फिर जब ये एक बड़ा एक छोटा, तो फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस था, तो प्लस माइनस है तो घट जाएंगे। गुणा और घटाव के नियम याद रखो बस, सिंपल। घटा दिया तो 11 आ गया, कैसा 11? माइनस का। क्यों? क्योंकि 24 बड़ा था, 24 के पास माइनस का निशान, तो 11 के पास भी आएगा माइनस का ही निशान, ठीक है। बताओ अब ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे जिसमें प्लस माइनस वाले साइन होंगे? यस मैम। यस मैम। गलती मत तो नहीं करोगे गुणा गुणा वगैरह करने में, ठीक है। तो अब गलत मत करना। कहीं पे फंस जाओ तो पूछ लिया करो, कहीं पे ना पता लगे कि क्या करना चाहिए तो मुझसे पूछ लिया करो, लेकिन गलत नहीं किया करो, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए क्वेश्चन करते हैं एक पोल में। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन, और आपको बोला है कि इस समांतर श्रेणी का 30वां पद निकालो।
30वां पद ज्ञात करो। अब ध्यान से देखो, ये घटते क्रम में है, ये समांतर श्रेणी घट रही है, तो मैंने क्या बताया, घटते क्रम में है तो भाई डी कैसा होगा, ध्यान रखना है ना, क्योंकि 7 में से 10 घटाना है। बेटा माइक ऑफ रखो। 7 में से 10 घटाना है, ठीक है, इसलिए अब इसको ध्यान से करना, अपने आप अच्छे से करो, और जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल में देना है। गुणा करते वक्त, प्लस माइनस करते वक्त ध्यान रखना कैसे कैसे करना है, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा फिर वो दे देना आप अपने पोल में। अभी जिसने आंसर किया था, सबसे पहले आंसर किया था उनका गलत था, बाकी जिसने सेकंड नंबर पे किया उनका सही है। आराम से करो, जल्दी कोई नहीं है, सोच समझ के करो। Yes, ma'am. ओके, Done. Done, ma'am. ठीक है, Done, ma'am. ठीक है। कहीं भी फंस जाओ, कोई चीज समझ में ना आए तो बताना, क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चे साइन में गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। मैम एक बार स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर दो, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक कर रही हूँ बेटा। यस मैम, तब दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है।
तो चलिए अभी करते हैं थोड़ा सा वेट। कोई कोई अभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है क्या? किसी को और समय चाहिए थोड़ा बहुत तो बता दो। हाँ मैम। नहीं चाहिए? ठीक है। मैम 10 कर रहे हो अभी? यस मैम। अच्छा, जिसने कर दिया हैंड रेज कर लो एक बार। पता नहीं चल पा रहा ना किसने किया किसने नहीं किया। जिसने बोल में आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। विद्या, प्रीति, सुहानी, शिल्पी, साहिल, हर्षिता, निकिता, एक और नाम से साहिल। मैम हो गया मेरा। ठीक है, हैंड रेज मैम कर मेरा लो। तो हो गया तो। हाँ आपका हैंड रेज नहीं, एक और नाम से साहिल है बेटा। सुमन आपका हो गया? जब हो जाएगा तो हैंड रेज कर देना। ठीक है, तो भी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। टेन। अभी 10 सेकंड में आंसर देने की कोशिश करना मैं, जिसने भी आंसर नहीं किया है। 9 8 7 6 5 4 हो गया मैम। 3 2 1। पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल में। आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपल सा ये सवाल था। इसमें सबसे पहले तो 30वां पद निकालना है, मतलब कि n 30 है ना। 30वां पद निकालना है मतलब कि n हमारा 30 होगा। n 30 है तो उसको लिख लेते हैं। n हमारा 30 है और a कितना है तो a है 10 और d कितना है तो d निकालने के लिए मैंने कहा था दूसरे पद से पहले पद को माइनस करो। तो 7 में से 10 को माइनस करते तो आ जाता -3, क्योंकि 10 में से 7 गए 3 और बड़ा 10 है तो 10 बड़ा है तो भाई माइनस का साइन लगा देगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना था। तो उसके बाद देखिए फॉर्मूला लिखना था a30 का, क्योंकि n 30 है तो ये हो जाता a + n-1d। ठीक है, a30 रहेगा ऐसे का ऐसा और ये हो जाएगा a + n-1 मतलब कि 30 - 1d। ठीक है, उसके बाद बोलते कि भाई a30 है तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा और a की जगह पे भी कुछ मत लिखो, पहले फॉर्मूला बना लो। तो ये आ जाएगा a + 29d। अब यहाँ पे हम भर सकते हैं a और d की वैल्यू। तो a 30 निकालने के लिए क्या करेंगे, a की जगह पे 10 है 10 लिख दिया, जमा का निशान, 29 ऐसे का ऐसा, गुणा में d है और d -3 है तो -3 लिख दिया। अब इनको गुणा करते हैं तो मैंने पहले बताया था गुणा करते वक्त संख्या संख्या से गुणा करती है, चिन्ह चिन्ह से गुणा करता है। 29 जब 3 से गुणा करेगा तो क्या आंसर आएगा बताइए। 9 3 27, 27 का 7, 3 दूनी 6, 7 8 87। लेकिन क्या ये जमा का आएगा बताओ? नो में माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि 29 से 3 से गुणा किया तो 87 और प्लस ने माइनस से गुणा किया तो माइनस। एक मिनट, 2AD है क्या? 2AD मतलब 2AD क्या होता है? मैम माइनस मैं कुछ बच्चों पूछो। आएगा। 2AD नहीं बेटा, 29 है ये। 29, 30 में से एक गया तो 29। ठीक है, 30 में से एक गया तो 29।
10 माइनस 87 हो गया। अब उसके बाद A30 हमारा ऐसे कैसा रहा, और 10 में से 27 इसको माइनस करो 87 को तो आ जाएगा 77, लेकिन कैसा वाला 77? माइनस वाला, क्योंकि 87 बड़ा है, 87 माइनस का है तो 77 भी माइनस का ही आएगा। तो हमारा जो A30 है 30वां पद है वो कितने के बराबर आ गया? माइनस के 77 के बराबर, जो कहाँ पे था? जो ऑप्शन नंबर बी में था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बस आज की क्लास को इतने रखते हैं। किसी का डाउट है कुछ भी, किसी भी क्वेश्चन में तो पूछ लो, डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में, जो कि सोमवार को है। तो गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।